ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओम शांति। अभी सबसे पहले हम वी शिल स्टार्ट विथ ओम चैंटिंग। मुद्रा आप जो परसों लगाई थी ना, वो मुद्रा लगाओ। द बेस्ट मुद्रा फॉर वर्टिकल कॉलम, जिसको हम कहते हैं मध्य मेरु मुद्रा। मेरु मध्य मुद्रा। मेरु मध्य मुद्रा। मेरु मध्य मुद्रा, राइट। टेक दिस मुद्रा। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। प्लीज प्लीज आवाज थोड़ा धीमा रखो, आवाज में रिदम रखो। शोरगुल जैसा आवाज नहीं होता है ओम चैंटिंग में। प्लीज एवरीबॉडी टेक केयर।
ओम ओम ओम। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में रखें, आज्ञा चक्र पर। रिलैक्स फोरहेड, चेहरे पर कोई तनाव न हो, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का भाव। विजुलाइज करें सभी त्रिकुटी के मध्य में अपने को अपने सत्य स्वरूप में देखें, फील करें। हम पावर, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, बिंदु रूप ज्योति का स्वरूप बहुत ही स्पष्टता से अपने सत्य स्वरूप को देखें। ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा। अब एक थॉट लें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं कॉन्शियंट बीइंग ऑफ लाइट, and this light in this moment is in the form of absolute peace. शांति का पुंज, शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांति के तेज से इस साकार वतन में पृथ्वी रंगमंच पर अपना पाठ निभाने इस देह को, शरीर को धारण किया है, और मैंने अपने शांति के स्वधर्म को पूरी तरह खो दिया है। आई लॉस्ट माई ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ पीस। शांति के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ओशन ऑफ पीस, अपनी अनंत बुझाओं के साथ, विथ ऑल इट्स ऑलमाइटी रेज ऑफ पीस, फील करें सभी शांति के सागर से शांति की किरणें मेरे ओरिजिनल स्वरूप को, जो सब क्रोधित अशांत हो चुका है, वापस शांति की शक्ति, शांति के प्रकंपन, शांति के वाइब्रेशन फील करें सभी। आपके सिर के ऊपर छत्र छाया बनी हुई शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ आत्मा में फील करें सभी। हर एक आती हुई किरण मुझे हर क्षण शांति का एहसास, इन शांति की किरणों को एब्जॉर्ब करें, स्वयं में ग्रहण करें। हर आती हुई किरण मुझे आत्मा को शांति से संपन्न और भरपूर करती हुई, और विजुलाइज करें संसार पूरी तरह अशांत,
भयभीत, चिंतित, निराश, होपलेस, हेल्पलेस, सबसे बड़ा दान होता है ईश्वर गुणों का दान, शक्तियों का दान। विजुलाइज करें सभी शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ में समाती हुई और मुझसे निकलकर लोक पर विश्व की समस्त आत्माओं की तरफ प्रवाहित करें इन किरणों को। सबसे पहले ये किरणें, क्योंकि आप सभी मोस्टली घर में बैठे हैं, शांति की किरणें आपके घर में जो भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके भ्रुकुटी के मध्य में आप इन किरणों को डाइवर्ट करें। ये आत्माओं, आप भी शांति की शक्ति को पहचानो। सभी घर के मेंबर्स को सामने विजुलाइज करें, मनोचित्रण करें उनका शांति की किरणों से संपन्न होती हुई। अब ये किरणें आपके फ्लैट से बाहर निकलकर आपके पूरे सोसाइटी की तरफ, आपके एंटायर एरिया में, कस्बा, शहर, स्टेट, राज्य, योर कंट्री, द एंटायर वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, समस्त विश्व की आत्माओं की तरफ इन किरणों को प्रवाहित करें। फील करें विश्व की समस्त आत्माएं इन शांति के कंपनों में, वाइब्रेशन से अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे कोई अल्लाह शांति दूत हमें शांति के प्रकंपनों से, वाइब्रेशन से फलीभूत करते हुए। All the souls are experiencing peace within, and in return all the five elements, अग्नि तत्व, आकाश, पृथ्वी, जल तत्व और वायु तत्व, पांचों ही प्रकृति के तत्व भी शांति के वाइब्रेशंस को रिसीव कर रहे हैं और रिटर्न में आपको जल तत्व शीतलता का वरदान, वायु तत्व हल्केपन का, पृथ्वी तत्व स्टेबिलिटी का, अग्नि तत्व एनर्जी का, बदलाव की शक्ति, वायु तत्व हल्केपन का वरदान आपको दे रहा है। बी लाइटर। अब धीरे से दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें। रब बोथ द पाम्स फोर्सिबली, पामिंग कहलाता है योगा की लैंग्वेज में। और इसे दोनों ही आंखों को कप फॉर्म में, अंचली के फॉर्म में ढांकें और अब धीरे से आंखें खोलें। अभी ध्यान से सुनना, कैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं किसको देखने के लिए, रोगी को देखने जाते हैं, तो हम जरूर वहां जाते हैं, अच्छी बात है, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। लेकिन क्यों हम सभी बहुत सारे थेरेपीज को जानते हैं। एक व्यक्ति को, एक यूपी का भाई है, हमारे सेंटर पे कई सालों से रहता है, सर्विस करता है 8 घंटे, गाड़ी चलाता है, किसकी बाकी पूरा टाइम सेंटर पे रह के बहनों को सेवाएं देता है। 3 बहनें आपस में और 2 भाई हैं। उनके पिताजी गुजर गए पिछले महीने में।
उस 3 बहनें हैं, वो एक बहन की शादी हुई है, 2 बहनों की शादी नहीं हुई है, भाई की भी हो गई है, बेटा भी है उनका। तो उसकी बहन ने डायरेक्ट कोर्ट में केस कर दिया कि भाई मुझे अपने पिता का हक चाहिए। उसने कहा कि अभी 2 बहनों की शादी करनी है, पिताजी छोटी उम्र में चले गए हैं। उसकी बहन ने बोला कुछ नहीं, आजकल कानून बने हुए हैं और मुझे अपना पूरा हक चाहिए। और इसी तनाव में और दूसरे सेंटर की जो है बहन की सिस्टर ने, हमारे सेंटर की भी सिस्टर कहें, सिस्टर ने, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उनके वहां पे भोग लग रहा था, वहां पे खाना खाते खाते उसको अचानक ही ब्रेन स्ट्रोक आया। एक डॉक्टर वहां उपलब्ध था, तुरंत उनका बीपी चेक किया, बीपी काफी हाई था। तो तुरंत ही उनको ना डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटलाइज करो इनको। तो 1 महीना पहले उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पेलेटिक अटैक आया उनको, एक साइड का सब बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। 1 महीने से वो हॉस्पिटल में है। अब बोलना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि he needs some extra power to regain its lost ability। उसका राइट साइड पूरा का पूरा नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो मैं हॉस्पिटल में था, संडे को उनको देखने गया था। अब मेरा सवाल यह है कि ऐसे पेशेंट को आप देखने गए जिसको जिसको पेलेटिक अटैक हुआ है, 1 महीने से उनका बेटा उनके साथ ही गांव से आया है, उनके साथ ही। सबसे पहले पहले ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, बोलो। वो काफी मायूस है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि 1 महीना हो गया, मजाक नहीं है, 1 महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद। हालांकि खर्चे की उसको परवाह नहीं है, खर्चा सारा सेंटर और अपना हॉस्पिटल है जहाँ पे मदद मिल रही है, लेकिन शरीर से तो बेहाल पड़ा है ना बिस्तरे पर। सबसे पहले पहले आप अगर ऐसे रोगी को देखने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, क्या करना चाहिए, बोलो। यस, एनीबडी, क्या करना चाहिए, बोलो सभी। वीडियोस ऑन करो सब अपने, वीडियो सभी ऑन करो प्लीज, वीडियो ऑन करो ताकि हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकें। सभी वीडियो ऑन करो प्लीज। ये क्लास नहीं है, इट इज ए फैमिली। ये इसको मैं क्लास कंसीडर ही नहीं करता हूँ। नाउ यू आर माय फैमिली मेंबर्स, समझा। वीडियो सभी ओपन करके रखो। मुझे बताओ कि अगर आप ऐसे पेशेंट के पास हॉस्पिटल में गए हैं जिसको पेलेटिक अटैक आया हुआ है, 1 महीने से इंप्रूव हो रही है, फिजियोथेरेपी उसका दिन में 3 बार चलता है, आप किस तरह उसको मदद कर सकते हैं। व्हाट आर द थेरेपीज, व्हाट आर द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको सिखाई हैं। शुभ भावनाओं लेके सबसे जाना पहले चाहिए। पहले क्या करना चाहिए ना, बी प्रैक्टिकल। शुभकामना, शुभकामना तो कहीं से भी वहां ले जाने की जरूरत क्या है, मैं यहीं से भी शुभकामना दे सकता हूँ। हॉस्पिटल जाने की क्या है जरूरत। अब वहां गए हैं तो यू आर ए ट्रेनर, अब सभी बातें जानते हैं, उनको शुभकामना तो मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। जाने की मैं आई कुड सेंड हिम गुड विशेस, मैं क्यों गया पर्सनली वहां पर, कि कम से कम मेरी जो नॉलेज है, मेरे जो एक्सपर्टाइज है, उसको कुछ उसको फायदा मिल सकता है। सबसे पहले पहले ऐसे रोगी को आप अगर वहां जाओगे तो उसको क्या सूर्य सूर्य कराओगे, सूर्य भेदन बोलो। करना चाहिए उसके लिए, सूर्य भेदन। अरे वो बेचारा पूरा का पूरा बेहाल पड़ा है, उसके दोनों टांगों में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, वो बेवद पड़ा है। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे पहचाना कि बलराम भाई हैं कर। यस प्लीज, करुणा कौशिक वीडियो क्यों बंद रखा है, शोभा ओपन करो वीडियो। यस प्लीज ओपन द वीडियो, क्यों वीडियो बंद करके बैठे हैं, श्वेता शर्मा। यस प्लीज। देखो मेरे मन में संकल्प आया है ना कि मैं इस चीज को क्लास में ले जाऊंगा। वो देखो मेरा प्लान नहीं है, ऊपर वाले का प्लान है वो। क्योंकि जो मैंने उनके साथ वहां किया, अगर आप किसी के साथ करोगे ना जिसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो कितनी दुआएं मिलेगी। कैन यू इमेजिन व्हाट ब्लेसिंग्स विल गेट। ये श्वेता बताओ, श्वेता टेल मी, आप किसी अपने पहचान वाले पेशेंट के पास हॉस्पिटल में गई हैं,
और वो 1 महीने से पैरालिटिक अटैक से पीड़ित है, 3-3 दिन में फिजियोथेरेपी उसके लिए काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बोल पाता है, एटलीस्ट नाम बोल पाता है। आप वहां जाने के बाद क्या करोगे उसके साथ? सर माय ईएफटी गॉड, हाँ, ईएफटी वेरी राइट यूर, इसलिए मैं बोला खोलो सब, वीडियो खोलोगे, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता हूं ना, तो आपको चार्जिंग मिलता है उससे, समझ गया? समझा श्वेता? आपको आइडिया कैसे आई? व्हेन अ टीचर स्पीक्स ना, अगर हम आई कांटेक्ट रखते हैं ना ऑडियंस के साथ में, तो उनके दिमाग पे हमारी बात रजिस्टर होती है। यस अब सर मेरे लेक्चर्स में कहीं भी देखना, मैं चारों तरफ ऑडियंस को देखता हूँ, चारों तरफ उनकी आंखों में आंखें डालता हूँ, चारों तरफ आई कांटेक्ट। यस। अब ईएफटी कैसे कराना चाहिए, हम सभी ईएफटी करेंगे, कर रहे हैं, तो मैं सिखा ही रहा हूँ आपको कैसे मैंने कराया। उनको बेटे को, उनका बेटा वहीं रहा हुआ उनके साथ में ही, मैं पहुंचा तो उसने कहा कि मैं नहाने गया हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं 5 मिनट रुकता हूँ, आप आ जाओ जल्दी, फिर हम आपके पापा के लिए ईएफटी करेंगे। राइट? तो चलो सभी पानी लो, थोड़ा पानी लो। हाउ टू रिलैक्स दैट फेलो। करेक्ट पॉइंट पे आप सभी क्या क्या बोलेंगे कि हम सभी अशोक के पैरालिटिक अटैक के लिए ईएफटी कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अशोक भाई के लिए। भाई के राइट? अशोक भाई के लिए। यहाँ पे आओ, सरों के टैपिंग करेंगे, यहाँ पे आओ, कड़े चौपाई पर। अटैक के लिए EFT अभी मेरे साथ बोलते हैं जो सभी पिछले 1 महीने से, पिछले 1 महीने से, जब से मुझे अटैक आया है, जब से मुझे अटैक आया है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं पहले ज्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मायूसी, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत ही मायूसी, ज्यादा मायूसी, बहुत ज्यादा बोरियत, बहुत ज्यादा बोरियत, बोरियत, बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति स्थिति ने मुझे ने मुझे बेहाल कर रखा है। बेहाल कर रखा है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। और और स्वीकार स्वीकार करता हूँ। पिछले 1 महीने से पिछले 1 एक महीने से से मैं इस हॉस्पिटल की 4 दीवारों से मैं हॉस्पिटल की 4 दीवारों से और लंबे समय के आईसीयू से और अब लंबे समय के आईसीयू से मैं इतना ज्यादा घबरा चुका हूँ, मैं अब इतना मैं इतना ज्यादा ज्यादा घबरा घबरा चुका हूँ, चाहते हुए भी चाहते हुए भी मेरा मन मेरा मन व्यर्थ संकल्पों से व्यस्त संकल्पों से और नकारात्मक विचारों से और नकारात्मक विचारों से मैं बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ। आहत हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ हूँ और स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करता हूँ। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिटिक अटैक, मेरा एक साइड का पूरा हिस्सा मेरा एक एक साइड का साइड का पूरा हिस्सा पूरा हिस्सा बिल्कुल बेजान हो चुका है। बिल्कुल बेजान हो चुका है। बेजान हो चुका है। बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से मैं किसी को पहचान पा रहा हूँ मैं मैं किसी को पहचान पा रहा हूँ हूँ और कुछ बोल पा रहा हूँ, और बोल पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, कुछ बोल पा रहा हूँ। कुछ और बोल कुछ पा रहा बोल पा रहा हूँ। लेकिन 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 एक ऐसा प्रश्न चित्त एक ऐसा ऐसा प्रश्न चित्त मेरी जिंदगी के आगे मेरी मेरी जिंदगी के आगे जिंदगी के आगे खड़ा हो, लगा हुआ है लगा हुआ है कि कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कुछ कि समझ कुछ ही नहीं समझ पा ही नहीं रहा। पा रहा हूँ कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। कि आखिर आखिर करूँ करूँ तो तो क्या क्या करूँ। करूँ। ये मेरी बेबसी, ये मेरी बेबसी, ये मेरी लाचारी, ये मेरी लाचारी, लाचारी
फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ फिर फिर भी भी मैं अपने आप अपने से आप से प्यार प्यार करता करता हूँ हूँ और स्वीकार करता हूँ। और और स्वीकार स्वीकार करता हूँ। तो हेड पे आओ सभी। न जाने न जाने कौन जाने से मेरे कर्मों का से हिसाब किताब मेरे मेरे कर्मों का कौन से हिसाब कर्मों का किताब हिसाब किताब जो मुझे जो जो मुझे जो मुझे एक महीने से एक महीने एक से महीने से इस हॉस्पिटल में इस हॉस्पिटल हॉस्पिटल में में लगातार ही लगातार ही जिंदगी से जिंदगी से जूझ रहा हूं मैं। जूझ रहा हूँ। जूझ रहा हूँ मैं। कभी ऐसा लगता है अभी ऐसा कभी लगता ऐसा लगता है मैं बहुत थक चुका हूँ। है कि मैं बहुत बहुत थक थक चुका चुका हूँ। हूँ। आंखें साइड में आओ। घर की चिंताएं, घर की घर की चिंताएं, चिंताओं, पिता के मृत्यु के बाद पिता की मृत्यु पिता के की बाद मृत्यु के बाद 2 बेटियों और 1 भाई की जिम्मेदारी 2 बेटी और भाई की जिम्मेदारी भाई की जिम्मेदारी अब मैं कैसे दूर कर पाऊंगा, मैं कैसे कैसे मैं निभा मैं पाऊंगा। निभा अब पाऊंगा। मैं कैसे निभा आई पाऊंगा। एम रियली कंफ्यूज्ड। आई एम रियली आई एम कंफ्यूज, वेरी कंफ्यूज, आई एम रियली कंफ्यूज, हेल्पलेस, हेल्पलेस, वेरी कंफ्यूज, हेल्पलेस, होपलेस, 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 depleted, डिप्लीटेड, lost and एग्जॉस्टेड, exhausted। लॉस्ट एंड एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड। दिन में 3 बार दिन में तीन 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 बार बार फिजियोथेरापिस्ट मुझे फिजियोथेरेपी की मुझे फिजियोथेरेपी की फिजियोथेरापी की ट्रीटमेंट दी जा रही है। ट्रीटमेंट दी ट्रीटमेंट जा दी रही है। जा रही है। लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है लेकिन मुझे ऐसा ऐसा लगता लगता है है जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जो जो इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट होना होना चाहिए चाहिए उतना मुझे अब भी महसूस नहीं होता है। उतना मुझे उतना अब मुझे अब भी भी महसूस महसूस नहीं नहीं होता है। होता है। जिंदगी के ऐसे काले बादल जिंदगी के ऐसे ऐसे काले काले बादल बादल न जाने कब मैं न न जाने जाने कब कब मैं मैं इनको पार करके इनको इनको पार पार करके करके अपने पैरों पर खड़े रहकर अपने अपने पैरों पैरों पर पर खड़े खड़े रहकर रहकर पिताजी के जाने के बाद पिताजी पिताजी के के जाने के जाने के बाद बाद जो जिम्मेदारियों का बोझ मेरे सर पर है जो जो जिम्मेदारियों का बोझ जिम्मेदारियों का मेरे बोझ सर मेरे पर सर है, पर है, मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा। मैं मैं कैसे कैसे पूरा कर पूरा पाऊं। कर पाऊंगा। अभी एक राउंड पॉजिटिव उसके लिए हम करेंगे क्योंकि उसके पास उसका एक बहुत ही प्लस पॉइंट है उस पेशेंट का। तो हेड पे आओ। बहुत ही बहुत बहुत ही ही खुश नसीब हूं मैं खुश खुश नसीब हूं नसीब मैं हूँ मैं कि मेरा ट्रीटमेंट कि कि मेरा मेरा ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ब्रह्मकुमारीज के हॉस्पिटल में हो रहा है। जान के हॉस्पिटल में हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, जहां पर जहां पर जहाँ जहाँ पर जहाँ मुझे पर पूरी तरह मुझे मुझे पूरी पूरी तरह तरह मुझे मुझे पूरी फाइनेंशियली तरह सपोर्ट किया जा रहा है। फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है। सपोर्ट किया जा रहा है। फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है। सेंटर की सबसे बड़ी बहन सेंटर की सबसे बड़ी बहन हर सेंटर रोज की सबसे बड़ी हर बहन रोज हर रोज मुझे हर आईसीयू रोज में भी हर रोज आईसीयू मुझे में आईसीयू भी में भी हर रोज मुझे सांत्वना आईसीयू में भी सांत्वना सांत्वना, सांत्वना, दृष्टि, दृष्टि, हिम्मत हिम्मत और हिम्मत साहस देकर जाती हैं। और साहस देकर जाती है। मुझे और साहस देकर मुझे जाती है। पूरा विश्वास है मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे पूरा विश्वास है मेरे ट्रीटमेंट के लिए मेरी ट्रीटमेंट के लिए कि जो मेरे ट्रीटमेंट जो के लिए जो धन खर्चा जा रहा है धन खर्चा जा रहा है वो बहुत ही प्योर है। जो धन वो खर्चा जा बहुत ही रहा है प्योर है। मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत मुझे पूरा प्योर है। विश्वास है
कि मैं बहुत ही मुझे पूरा विश्वास जल्दी है कि मैं बहुत ही जल्दी कि मैं बहुत ही जल्द पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह अपने शरीर के उन हिस्सों में अपने शरीर के उन हिस्सों में जहाँ प्राण ऊर्जा सक्रिय नहीं शरीर है, के उन जहाँ पर हिस्सों में प्राण ऊर्जा सक्रिय नहीं है, जहाँ प्राण ऊर्जा सक्रिय नहीं है उनको वापस में उनको वापस में एक्टिवेट होते हुए एक्टिवेट होते हुए जरूर देख पाऊंगा। जरूर देख पाऊंगा। यस, थैंक यू यू मस्ट बोलो सभी, थैंक यू, क्योंकि भगवान को जानता है बाबा का बच्चा है, तो थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू फॉर द करस्पॉन्डिंग सिस्टर। थैंक यू फॉर द हॉस्पिटल। थैंक यू फॉर द थैंक यू फॉर द बाबा। स्पेशल थैंक यू फॉर द स्पेशल थैंक यू फॉर केयर द हॉस्पिटल थैंक यू फॉर द स्पेशल केयर। बस अभी लंबी गहरी सांस लेके स्पेशल केयर। मुझसे सांस निकालो बाहर। नाउ सेकंड थिंग, जिनको भी पैलेटिक अटैक लगा हुआ है, उसका राइट साइड चल नहीं रहा है, कौन सी मुद्राएं, 2 मुद्राएं अगर की जाएं लंबे समय के लिए, तो ये व्यक्ति 100% ठीक हो सकता है। दीज मुद्राज विल सर्टेनली हेल्प हिम आउट। कौन सी 2 मुद्राएं हैं जो पैलेटिक अटैक के लिए खास, जिसको पार्किंसन भी ठीक होता है उस मुद्रा से, शरीर में सूनापन दूर होता है, शरीर में क्रैम्प्स पड़ते हैं, इसके शरीर में प्राण का वहन रुक गया है, बॉडी हैज बिकम इमोबाइल, वहां पे मूवमेंट नहीं है मतलब देयर इज द लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ प्राणिक एनर्जी। कौन सी मुद्राएं इंपॉर्टेंट है? 2 बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे साधकों को हम जरूर करते हैं। हाँ ललिता जी क्या बता रही हैं, बताइए, मुझसे बोलिए, कौन सी मुद्राएं करानी चाहिए ऐसे पेशेंट को? प्राणवायु। प्राण मुद्रा, वेरी राइट। उसके पहले प्राण मुद्रा इज करेक्ट। उसके पहले 2 मुद्राएं साथ में करानी चाहिए इस पेशेंट को। प्राण मुद्रा पहले भी, हाँ नहीं कुछ भी मत बोलो, अपान तो नाभि के नीचे काम करती है। मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, पसीना, या फिर मेंस्ट्रुएशन, लेडी डिस्चार्ज है। नहीं अपान नहीं होती अपान मुद्रा। अरे कहीं कुछ भी बोलोगे तो चलता है क्या? अपान मुद्रा नाभि के नीचे काम करती है। अपान मुद्रा है डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा, मल मार्ग, मूत्र निष्कासन, मल निष्कासन, माताओं बहनों का मेंस्ट्रुएशन, पसीना एक्सेसिव होता है। देखो सभी ध्यान से सुनो, वायु मुद्रा पता है ना, वायु मुद्रा क्या होती है? वायु मुद्रा, यस, वायु मुद्रा ऐसा बोलते हैं कि पेशेंट का वायु मुद्रा को पकड़ के रखना चाहिए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, उसके अगर राइट हैंड साइड पर कट हुआ है तो कौन से हाथ से वायु मुद्रा करनी चाहिए? पहले बोलो, कौन से हाथ से वायु मुद्रा करनी चाहिए? लेफ्ट हैंड से। एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड से, अपोजिट साइड से, लेफ्ट हैंड से अगर वो जो है पेशेंट करेगा मुद्रा, कितना देर करनी चाहिए? ये इसका लंबा समय तक करना चाहिए। तो पहले समझो 10 मिनट वायु मुद्रा किया, फिर 10 मिनट प्राण मुद्रा किया। वैसे क्या बोलते हैं कि जो ये वीडियो में तो यहाँ कुछ भी दिखाते हैं, यूट्यूब में वहां तो कुछ जाना ही नहीं है, वहां पे दिखाते पेशेंट की मुद्रा को ना हाथ से बांध के रखना चाहिए। अरे जहां जान ही नहीं है, उसका एक हाथ चल नहीं रहा, उस हाथ से क्या मुद्रा बांधोगे आप? वो कर सकेगा मुद्रा? वो बोलते बांध के रखो अपोजिट साइड से ऐसे पेशेंट को मुद्रा कराना चाहिए। राइट, कितने मिनट? 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद में प्राण मुद्रा, फिर ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, फिर प्राण मुद्रा, फिर वायु मुद्रा, फिर प्राण मुद्रा। ऐसा अगर रोगी लगातार करता रहे तो उसके शरीर में जहां जहां भी बेजान है, वो ताकत नहीं है शरीर में बिल्कुल भी, उस हिस्से में वापस प्राण बिगिन होते हैं। ये मुद्रा, दोनों मुद्राएं क्लेम करती हैं कि लंबे समय तक पैलेटिक अटैक वाला व्यक्ति अगर ये करे तो
उसको निश्चित ही फायदा मिलेगा, बट इट टेक्स लिटिल लॉन्गर टाइम। लेकिन क्या होता है, ऐसे लोग कभी ठीक भी नहीं हो पाते हैं, मालूम है ना आपको। मैंने देखा है कि 5-5 साल व्यक्ति कुछ नहीं ठीक हो पाते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को विजुलाइज करना है, राइट। लेकिन व्यक्ति जो है बिस्तरे पर है, उसका विजुलेशन पावर उस समय है नहीं ज्यादा, तो ऐसे लोगों को आप तीसरे नेत्र पर टैपिंग करोगे ना, यहाँ पे उसके आप वो खुद भी कर सकता है, तो एक हाथ उसका चल रहा है ना, यहाँ पर जैसे ही टैपिंग करते हैं ना, चलो करो सभी मेरे साथ में, भ्रुकुटी के मध्य में टैप करो, थर्ड आई को टैप करो, 21 टाइम टैप करो, इसे तीसरा नेत्र एक्टिवेट होता है। 20 टाइम्स यू टैप द सेंटर ऑफ द आईब्रोज, राइट। उसके बाद ऐसे पेशेंट को विजुलाइज करना चाहिए कि मैं अब देख पा रहा हूं कि मेरे शरीर के उन बेजान हिस्सों में वापस फिर से प्राण ऊर्जा सक्रिय हो रही है। बस हो गया, बस हो गया। 21 बार आप थोड़ी पेशेंट है, 21 बार को टैप करना चाहिए। और फिर बाद में उसको क्या विजुलाइज करना है कि मेरे शरीर में जहां जहां पर प्राण का स्त्राव रुक गया है, मेरे शरीर के जो इससे बेजान हो चुके हैं, उनमें अब वापस जो है पावर आ रहा है। विजुलाइज कर सकते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी को, पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा से निकलकर मेरे शरीर के उस हिस्से में जा रही हैं जहां पर जो हिस्सा बेजान है। राइट हैंड साइड तो कहाँ क्या है ना, बॉडी में ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं उसको, राइट। अब नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने कराया उसको वहां पर, हालांकि एक हिस्से में पैरालिटिक अटैक था, उसको उंगलियां भी 6 थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मुद्रा में इसकी क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। उसका बेटा बाजू में खड़ा था, मैंने बोला अशोक भाई ऐसा करो करके, तो कौन सी मुद्रा बताई मैंने उसको, सहज शंख मुद्रा। सहज शंख मुद्रा से उसका स्पाइन जो टेढ़ा हो चुका है ना, और लगातार लेटा हुआ बिस्तरे पे एक ही पोजीशन में, तो ये मुद्रा भी उसको मदद करेगी। वो बना सका ये मुद्रा दोनों हाथ से, और जो है भले एक हाथ तो उसकी 6 उंगलियां थी, लेकिन मुद्रा बराबर बना सका। दिस मुद्रा आल्सो विल हेल्प हिम। मैंने क्या बताया कि शरीर के कोई भी हिस्से कहीं पर भी इरेगुलरिटी है, अनियमितता है, इस मुद्रा से हार्ट में, लंग्स में, टांगों में, बाहों में, कहीं पर भी जो मूवमेंट है ना, इस मुद्रा से उसका आएगा, राइट। अभी एक बात और मैंने उसको बहुत इंपॉर्टेंट बताई, बताओ क्या है वो, टेल मी। अब क्या बताना चाहिए उसको, वो बेजान पड़ा है, शरीर में मूवमेंट नहीं है, पूरा एक साइड पूरा बेजान हो चुका है। कौन सी बातें जो हमने यहाँ पर सीखी हैं, उसमें से कौन सी वो जो बात है उसको बतानी चाहिए, बोलो। Ho'oponopono, law of attraction, positive affirmation. वो तो हो गया ना, पॉजिटिव अफर्मेशन हो गया। सर वेरी देखो, स्लो कान कर सकते हैं ना सर? कान का स्टिमुलेशन कभी मत भूलो, मास्टर की है पूरे हेल्थ के लिए, मास्टर की है। उसके लड़के को बताया मैंने कि पूरा स्टिमुलेट कराओ। चलो क्विकली हम कर लेते हैं कानों का, ज्यादा समय नहीं करेंगे। नंबर 1, नीचे से ऊपर तक रगड़ते जाओ, फ्रॉम लोब टू द एपेक्स, एपेक्स टू द लोब, रगड़ते जाओ ऊपर से नीचे। सेकंड में हम क्या करते हैं, कान को पकड़ो, बाहर खींचो, अंदर खींचो, रिलीज, पकड़ो, बाहर खींचो, अंदर खींचो, रिलीज, पकड़ो, बाहर खींचो, अंदर खींचो, रिलीज, पकड़ो, बाहर खींचो, अंदर खींचो, रिलीज। ये अभ्यास जो है ना, खास करके गला, जहां से आवाज निकलता है ना, आवाज बैठी हुई है उसकी, आवाज नहीं निकाल पा रहा है वो, तो इससे क्या होता है, थ्रोट में जो भी इन्फेक्शन, जो थ्रोट में प्रॉब्लम है तो उसका दूर हो जाएगा। वैसे साइनसाइटिस के लिए मैंने बताया आपको कि साइनस में ब्लॉक है, मुंह खुल जाता है, तो ये तीसरा, शरीर में कहीं पर भी इरेगुलरिटी आ जाती है तो तीसरा अभ्यास 1 मिनट में करना चाहिए। कमन एवरीबॉडी, होल्ड, आउट, होल्ड, खींचो बाहर, होल्ड, रिलीज, होल्ड, रिलीज, होल्ड, रिलीज, राइट। ऐसा 1 मिनट के लिए करना है, तीसरा अभ्यास, राइट। चौथा अभ्यास, कान के अंदर अभी आपके सभी ये वायर डली हुई हैं, तो ऐसे अंगूठा डाल के
पॉप का आवाज आता है, बाहर निकालते हैं, ऐसा भी करना चाहिए। सबसे लास्ट में मैंने क्या बताया, कान को दोनों हथेलियों से अंगूठा अंदर लेकर कान को रोल करके, अगर वो साधक को, मतलब उसका लड़का है वो खुद नहीं कर सकता है, तो दोनों ही आपने चारों उंगलियों से क्या किया है, कान को रोल किया अंदर की तरफ, और फिर इसको ना आधा मिनट तक 60 काउंट तक सिर्फ इसको क्या करना है, स्टिमुलेट ऊपर नीचे करना है। कितने काउंट तक करना है? 60 काउंट तक 30 सेकंड, 30 सेकंड तो आधा मिनट। इसको क्लॉकवाइज आपकी हथेलियां वहां से हटनी नहीं चाहिए, लगातार बाहर के पॉइंट, कान के अंदर के पॉइंट स्टिमुलेट हो रहे हैं, और फिर उल्टा आधा मिनट, उल्टा आधा मिनट, ऊपर नीचे ऐसे, तो आधा मिनट क्लॉकवाइज, आधा मिनट एंटी क्लॉकवाइज। अगर उसको दिन में 4 या 5 या 6 बार, 10 बार भी अगर ऐसा किया जाए ना, तो उसके ब्रेन को, डायरेक्टली ब्रेन को, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से कान के अंदर जितने भी ब्रेन के पॉइंट हैं वो कनेक्टेड होते हैं, 200 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं कान में, और सारे ब्रेन के कनेक्शन यहां से है। अगर उसको कई बार दिन में ऐसा किया जाए ना, तो उसके ब्रेन में जैसे ही करेक्शन होता चला जाएगा, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली अपना ब्लड का सप्लाई वहां भेजेगा आगे। तो ये जो बातें सब मैंने उसको बताई। सबसे पहले क्या बताया मैंने, EFT उसके घर वाले कर सकते हैं, उसको करा सकते हैं। मैंने तो उसके लड़के को बोला उसके बॉडी में टैप करो, मैं बोलते जाता हूँ। उसको बोला मैंने, तू मन में बोल, वाले जबान से नहीं बोल सकता ना अशोक भाई, बोल तू मन में बोल। सेकंड मैंने क्या बताया, अपोजिट साइड से पहले ज्ञान मुद्रा, फिर प्राण मुद्रा। कितना देर करना चाहिए, भले 1-1 घंटा करेंगे तो भी चलेगा। ये मुद्रा, फ्री मुद्रा, फ्री मुद्रा, फ्री मुद्रा। इससे लंबे समय में उनका जो भी इरेगुलरिटी वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में जो मैंने बताया कि यहाँ पे टैपिंग करके उनको विजुअलाइज करना है कि मेरे बॉडी के उन हिस्सों में फिर से वापस एक्टिवेशन आ रहा है, या पवित्रता की किरणें पवित्रता के सागर से मेरे पूरे समस्त शरीर में उसी में जा रही हैं। ये बहुत ही मेरे प्लीज काम करता है। लास्ट में मैंने बताया कान को, उसके बाजू में क्या, ब्रेन को एनर्जी भी तो दे सकते हैं हाथ रब करके। मैं मास्टर वो भी दे शक्ति सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट। ब्रेन को एनर्जी भी दे सकते हैं, दोनों तरह रगड़ के, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मातृ शक्तिवान हूँ, और फिर यहाँ पर ब्रेन के रखेंगे तो उनको नेचुरली वहां पर स्टिमुलेशन मिलता है। राइट, ये पॉइंट मुझे याद नहीं आई, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। अभी बाजू में जो बेड था, वहां पे भी मेरे पहचान के लोग मुझे मिल गए, उसी जोन के सेंटर के हैं। अभी उनको मैंने पूछा कि मुझे जानते हैं वो लोग सभी, क्यों मैं सभी जोन के सेंटरों पे जाता हूँ योगा सिखाने के लिए, कई सालों से जाता हूँ, 34 साल हो गए मुझे। तो मोस्टली सभी जोन के, तो सभी बम्बई में जितने भी सब जोन्स हैं वहां भी मैं बहुत सारे सेंटरों पे जाता हूँ, सभी जोन्स वालों में जाता हूँ। तो उसको है ना हार्ट में स्टंट डाले थे, स्टंट एंजियो प्लास्टी हुआ, और एंजियोग्राफी के समय एंजियोप्लास्टी हुआ। एंजियोप्लास्टी पता ना, कोई स्टंट Yes. डालते हैं अंदर, कोई पाइप डाल के स्टंट डालते हैं, ताकि वो जो जहां से एरिया जो है ना, जहाँ पे ब्लड का रक्त नहीं पहुंच रहा, तो हार्ट में बहुत पेन होता है ना, यही ना पेन होता है बहुत ज्यादा, आदमी ठहर नहीं पाता है। सुरजीत भाई, आई वॉज शॉक टू सी, मैंने उनकी मिसेस को पूछा कि इनको कितने इंस्टेंट डाले हैं, तो मैंने 5. आज तक कितना सुना था, 1 इंस्टेंट डाला है, 2 डाला है, 2 डाला है। उनको कितने डाले पता है आपको? 5 से 6. 9 इंस्टेंट, मतलब वो जो स्क्रू, वो जो है ना, ये स्प्रिंग 9 डाले, 9। तो मैं ना आके सर्च किया गूगल में कि भाई एट ए टाइम आदमी को कितने इंस्टेंट डाले जा सकते हैं, तो उसमें लिखा था कि 4 या 5 डाले जा सकते हैं। लेकिन गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में वहां 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, वर्ल्ड रिकॉर्ड। खर्चा भी काफी है उनका साथ। अभी ऐसे व्यक्ति को कौन सी मुद्रा करानी चाहिए बताओ? He has got the heart problem, no स्टैंडर्ड, वेरी स्टेबल, हाँ वेरी स्टेबल, मियाँ बीवी बिल्कुल भी तनाव में नहीं दिख रहे थे, वेरी रिलैक्स्ड, वेरी हाथ रिलैक्स्ड। मुद्रा, ये हाथ सब मुद्रा मेडिटेशन का करनी चाहिए. फायदा होता है उनको। हार्ट मुद्रा, हाथ मुद्रा. नाम बोलो उसका, कौन सी हार्ट मुद्रा? अपान नाम वायु बोलो। मुद्रा. हाँ, अपान अपान वायु वायु मुद्रा. मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा ऐसे पेशेंट को करनी चाहिए, तो उससे क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है।
एंजाइना पेन के लिए सर्विडेट गोली जो जीभ के नीचे रखते हैं वो उनको करवाया मैंने। फिर कान का बताया कि कान पे एस्टिमेट करो, और बाकी बहुत ही वो जो जुगल थे बहुत ही स्टेबल कंडीशन में थे, वेरी स्टेबल। आज कल उनका डिस्चार्ज होना था, चौथा दिन था, वैसे स्टंट डाल के एक दिन डिस्चार्ज देते हैं। उनका स्टंट 9 डाला, 9 सरप्राइज। उसी पूछा खर्चा कितना है, बोला 7 लाख तक तो बिल हम दे चुके हैं और बिल बन रहा है 7 लाख यस। 7 लाख रुपया। नहीं मेरे नहीं, एक ही पहचान वाले स्टंट को का 7 स्टंट लगे पिछले महीने, 7 स्टंट्स, उसका भी 7 लाख खर्चा है पिछले महीने। अच्छा, चेंबूर में यस। इनका 7 लाख का तो बिल बन चुका है। 7 लाख यस हो चुका है 7 स्टंट में। 34 स्टंट एक आदमी को लगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने, 34 स्टंट्स। ओके, नाउ विल गो अहेड। फटाफट मैंने कल बताया था कि जिनको भी है ना बहुत ज्यादा खांसी होती है, बहुत ज्यादा कफ से पीड़ित है ना, जो खांसी उतरती नहीं, सूखी खांसी है या फिर बलगम निकलता है खांसी में, तो ऐसे लोगों के एक है ना मिक्सचर आप बना के रखो। देखो आप उसमें ना क्या बताने वाले करना थे पड़ता है, काला खांसी की नमक। दवा, आज मैं वही बताने वाले थे बता रहा हूँ ना खांसी। मैं, ओके। अरे वही तो बता रहा हूँ। काला नमक, काली मिर्ची, अदरक और अजवाइन इक्वल मात्रा में, पाव पाव पाव, आधा 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 चम्मच। देखो फिर से बोलता हूँ, काला नमक, काला नमक लेकिन चुटकी भर डालना, नमक ज्यादा मत डालना, नमक चुटकी भर। बाकी जो 3 जो है वो अजवाइन, अदरक, कद्दूकस करके डालना अदरक, काली और मिर्ची, मिर्ची, काली काली मिर्ची, मिर्ची। काली मिर्ची। राइट, उसको है ना कढ़ाई में डाल के करीबन आधा कटोरी छोटी, और उसको गुड़ डालो, गुड़, और उसमें आप इसको ना उसको ना ऐसा कढ़ाई में थोड़ा घुमाओ, तो मिसेस को मतलब क्या है, दवाइयों के ऊपर डिपेंड करती है, प्राणायाम करती नहीं है, क्योंकि मैं घर में हूँ ना, चिराग तले अंधेरा कैसे प्रूव होगा। अभी ये देखो, ये टुकड़ा है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देखो, दिखाई दे रहा है आपको ये? हाँ हाँ जी। यस। दिखा ना, ये है ना, ये ऐसे टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं जो वो खाती है, और उनको जो है ना क्या होता है, खांसी से राहत मिलती है बहुत, उनका गला बहुत जल्दी पकड़ जाता है, शी सर वो क्विकली क्या गेट्स था, गुड़? इन्फेक्शन। हाँ, ये है ना गुड़ के अंदर, कढ़ाई में गुड़ को आप भूंजोगे रोस्ट ना, कर ले, तो हाँ रोस्ट कर ले। रोस्ट करना है, तो ये ऐसा सॉलिड बन जाता है, आपने क्या और क्या ऐसा बताया वो फिर, भाई जी? काला नमक, हाँ अजवाइन, काला नमक, काला, अजवाइन और अदरक और गुड़ एक अदरक, अदरक। और देखो मेरी गोली। बात सुनो, 3 हिस्सों में अदरक कद्दूकस करके, हाँ अजवाइन और काली मिर्ची, राइट, उसमें चुटकी भर नमक, काला नमक, चुटकी भर काला नमक डाल के आपको समझो आधा चम्मच लिया है, तो आपको गुड़ समझो इतना क्वालिटी का होना चाहिए, मुट्ठी बंद होती है ना उतना डालो, बराबर। और फिर जो है आप इसको बर्नी में भर के रखो, खा सकते हैं। अगर आप इसका, अगर गुड़, कहीं मैंने सुना है कि गुड़ को है ना पानी में डाल के, कढ़ाई में डाल के लिक्विड बनाते हैं, उसमें जब मिला देते यस, हैं, फिर आप गरम करोगे और फिर लिक्विड बन बाद में जाता है। गर्म, हाँ हाँ, बाद में गर्म लिक्विड पानी में बन उसको जाता मिला के पिलाते हैं। लेकिन मिसेज से पूछा मैंने कि आप क्या करती हैं, तो उसने बताया मेरे को अभी, क्योंकि क्या है, वो कोई प्राणायाम अगर नहीं करती हैं तो दवाइयों के ऊपर डिपेंड करती हैं वो, तो ये बना के खाती हैं, राइट। अभी चलो मोबाइल गो टू सब्जेक्ट। सबसे पहले पहले जो है ना, सफलता अगर हमको नहीं मिलती है कहीं पर भी, तो उसके लिए सबसे पहला पहला फंडामेंटल क्या है, त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को, जब बीच में कोई आवाज मत करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बात करता हूँ, हाथ, आई एम रिक्वेस्टिंग विद अ फोल्डेड हैंड्स, प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन। तो है ना, वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, राइट, उसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले, राइट। तो तीनों कालों को जो जानने वाले होते हैं ना, और जो त्रिकालदर्शी होते हैं, देखो ये सब चीजें ऐसे लोगों को फायदा करती जो मेडिटेशन करता है, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि। ये कौन बात कर रहा है बीच में? ये ललिता जी आपके यहाँ से कोई बात कर रहा है? बंद करो अपने माइक को, थैंक यू। देखो, दिव्य बुद्धि मतलब तीसरा नेत्र एक्टिवेटेड, दिमाग
वो लोग यूज करते हैं जिनके पास दिल नहीं होता है। जो रोज मेडिटेशन करते हैं ना, बुद्धि दिल है आत्मा का, वो एक्टिवेट होता है। जहाँ पर फीलिंग्स आती हैं, जहाँ पर रहम करुणा दया क्षमा की भावना आती है, राइट। दिव्य बुद्धि जब इंसान के पास आती है रोज मेडिटेशन करने से, रोज सत्संग सुनने से, सत्य ज्ञान को सुनने से, उससे क्या होता है? दिव्य बुद्धि मतलब बुद्धि की विशालता, बड़ा हृदय, बड़ा दिल, हर किसी के लिए सहयोग की हर एक के लिए सहयोग की भावना, ये हमारे अंदर आती है, राइट। तो त्रिकालदर्शी जो है ना, वो व्यक्ति जो होता है ना, वो हर बात में, जैसे परसों किसी ने जवाब दिया, नथिंग न्यू। कोई भी बात मेरे सामने अगर आती है, तो अगर मैं उसके सामने एक पॉइंट रखता हूँ, नथिंग न्यू, ये मेरे जिंदगी में इस समय ड्रामा का पार्ट है, यही पार्ट मेरे साथ इस वक्त लिखा हुआ है, जो न्यायकारी है, कल्याणकारी है और एक्यूरेट है, राइट। दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना ये बात। ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। एक भी व्यर्थ संकल्प, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक थॉट, तेरा सत्यानाश हो, तेरा बर्क हो, तेरा तेरा कभी अच्छा नहीं हो। इवन एक नेगेटिव या व्यर्थ थॉट आपने चलाया है ना, उसका कई गुना रिटर्न आपको भुगतान करना पड़ेगा, तुरंत ही, तुरंत ही। और उसकी जगह समर्थ थॉट को चलाते हो, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है और भी अच्छा, और मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा होगा, ये बहुत ही पॉजिटिव थॉट है, समर्थ थॉट है। तो समर्थ थॉट का भी कई गुना मल्टीपल आपको बढ़कर मिलता है, तुरंत ही मिलता है। इसलिए बहुत ही सतर्क रहो। नो नेगेटिव थॉट, नो वेस्ट थॉट। इफ यू गेट एनी सच थॉट्स ना, उसकी जगह पर आप त्रिकालदर्शी बनकर रहो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मेरे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता है, मैंने भगवान का हाथ थमा हुआ है, भगवान मेरा साथी है। ऐसे करके आपको अपने व्यर्थ संकल्पों की जो, अच्छा दूसरी बात, व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि होती है क्या? टेल मी। ये ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्या हुआ मेरे साथ में? कब तक ऐसा चलेगा? क्यों? क्या? है ना, बहुत से प्रकार विचार आते हैं, कैसे कैसे होगा? व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि होती है क्या? टेल मी। नहीं। कोई भी नहीं, कभी नहीं होती है। लेकिन समर्थ संकल्पों की सिद्धि होती है। यस, हाँ जी। हाँ होती है। 100% होती है, 100% होती है। तो ऑलवेज रिप्लेस द थॉट्स। सिर्फ सबसे मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंट थॉट क्या है कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा बहुत 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 अच्छा होगा। इफ यू सर एक बार कम, इफ क्लियर यू, करेंगे, सिद्धि हाँ बोलो मतलब? बोलो, यस। बाबा तो कहते सिद्धि, हैं ना हर चीज का रिटर्न मिलता है 100 हाँ गुना। सिद्धि, सिद्धि क्या है समझो। मैं सोच रहा हूँ, मेरा व्यर्थ संकल्प क्या चल रहा है, मैं इस बीमारी से कभी बाहर आ पाऊंगा क्या? क्या मेरा जीवन इस तरह नर्क बना रहेगा? मुझे कभी से राहत मिलेगी या नहीं? मैं कैसे अपने जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा? ये व्यर्थ के संकल्प हैं सब। इससे कुछ भी सिद्ध होगा क्या? नथिंग इज गोइंग टू कम टू योर फेवर। उसकी क्या जगह पर अगर नेगेटिव मैं सिद्ध जरूर होगा, ये अपने, बोल सकते हैं कि नेगेटिव की सिद्धि होती है? न कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो बोलते हैं सिद्धि ना कि मतलब आप जैसा सफलता। सोचोगे देखो वैसा ही आपके सिद्धि, पास मिलेगा। अगर मैंने खराब सिद्धि सोचोगे तो मतलब, खराब ही आएगा। सिद्धि मतलब क्या है? सफलता। सिद्धि इज ए टर्म which is used for the positive output for anything, है ना। विधि मगर से सिद्धि पूरा मिलती होता है, है ना सर विधि गलत है। देखो नेगेटिव? विधि से सिद्धि होती है। अगर आपकी विधि गलत है, यू आर थिंकिंग रॉन्ग। भाई जी आवाज नहीं आ रही आपकी।
म्यूट हो गए आप सर। सुरजीत भाई, मतलब कहने का मतलब सर का यही है ना कि नेगेटिव, लेकिन हाँ बाबा बोलते हैं ना, जो भी आप सोचोगे वो रिटर्न सर होगा, नहीं है मीटिंग में। वो सिद्ध हो जाता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो नेगेटिव जो हमें मिलता है, हम बोलते हैं ना हमारी सोच का ही नतीजा है आज मेरे साथ जो हुआ, तो वो सिद्धि नहीं होगी, उसको सिद्धि नहीं मैंने कहते। मेरी बात सुनो। अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, लाइफ आपके आगे की चुनौती लेकर खड़ी है, आप उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा हिम्मत हारे हुए हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यर्थ सोच रहे हैं, तो आपको आपकी सिद्धि मतलब उसका पॉजिटिव सोल्यूशन, कैन यू गेट टू द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सिद्धि मतलब नॉट द प्रॉब्लम बट द सोल्यूशन। तो व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि मतलब यू कैन नॉट गेट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय नेगेटिव थिंकिंग। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। राइट। अभी मेरा अचानक सब नेटवर्क से बाहर निकल गया, मैं फिर मैंने ज्वाइन किया है, तो फिर हम मिलते हैं फ्राइडे को अगेन विथ सम। क्योंकि क्या है, रोज नया नया सिखाने से अच्छा क्या है, आपके पास जो सिखाया है ना, उसको अगर हम रिपीट करते हैं ना, तो आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे कैसी मुद्राएं कहाँ कहाँ काम में आती हैं। राइट। हम सीखते जाएं और आगे हमको, अभी मैंने आपसे जैसे बात पूछा क्या करते करोगे, एक मिनट, जैसे आपने क्या बोला किसी ने कि क्या करोगे, तो किसी का जवाब ही नहीं आ रहा था। कोई क्या जवाब दे? अभी वो बेचारा क्या सूर्य मुद्रा, वो सूर्य भेदन क्या करेगा, वो मरा पड़ा है बिस्तर में पूरा पूरी तरह। अभी तो एक महीने से हॉस्पिटल, समझता है, शी वाज इन आईसीयू फॉर 20 डेज। 20 डेज आईसीयू में था वो। तो क्या है, रोज रोज जैसा हम शेयर करेंगे तो यू विल आल्सो रिफ्रेश योर नॉलेज कि हम कैसे दूसरों को मदद कर सकते हैं ना। क्योंकि आपकी मदद ऐसे टाइम पर आपके लिए सबसे, जो कह सकते हैं कि ब्लेसिंग प्राप्त करने की विजिट होगी किसी भी पेशेंट, एनी डैम पेशेंट, चाहे वो कैंसर पेशेंट है या कोई भी है। ओके ठीक है। हाँ क्या पूछ रहा था, कोई पूछ रहा था? यस प्लीज आस्क सर मी। मैं ही, आप बोले थे ना कि फोन करके अपॉइंटमेंट लेने के लिए